करते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो सड़े गले मांस खा लेते हैं, शेर और चीता नहीं खाते, वो दौड़ के अपना शिकार करते हैं। यानी जो जानवर दौड़ के अपना शिकार करते हैं उसको हम प्रेडेटर कहते हैं। लेकिन कैसे ऐसे लोग ही, ऐसे दरिंदे भी तो हैं इस दुनिया में जो अपने शिकार को दौड़ के पकड़ते हैं या उसका मार देते हैं, जान से उसको रेप कर लेते हैं। ऐसे लोगों को हम दरिंदे कहते हैं, है ना, बहुत गंदे इंसान कहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम प्रेडेटर बोल देते हैं। हालांकि प्रेडेटर आया कहाँ है, एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ से आया, लेकिन उससे रिलेट हम करके इंसान को जब बोल देते हैं ना, तो हम उसका मतलब होता है कि एक इंसान जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पेज आओ। अब हमारा खाने से रिलेटेड खत्म हो गया। राजेश, मेरे पास मेरा बेटा आया हुआ, बेटा वो पिज्ज़ा मंगाया, ज़बरदस्ती कह रहा चलो खाने। करंट अफेयर्स, चौधरी करंट अफेयर्स जानते हो बेटा, वो पुराना हो जाता है, आपको करा ही दे रहे हैं हम लोग। अब बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब में करंट अफेयर्स शुरू कर देंगे। यस, एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैन, यानी कि इंसान की पढ़ाई। अब आओ, मैंने कार्नी वर्ड बताया था, फ्लैश। देखो इनकार्नेट, कार्नल, दोनों भी फ्लैश से रिलेटेड है। जब राम ने, नहीं विष्णु ने फ्लैश फॉर्म लेकर, यानी फ्लैश मतलब क्या हुआ, मांस का फॉर्म लेकर इंसान के रूप में धरती पर आए, तो क्या कहे थे कि विष्णु इनकारनेटेड इन द फॉर्म ऑफ राम, है ना। इसका मतलब राम के रूप में वो इनकारनेशन लिए थे। इनकारनेट का मतलब होता है अवतार लेना। देखो कार्नल, कार्नल लव, यार खाली शारीरिक प्यार। कार्नल, कार्नल का मतलब होता है सिर्फ रिलेटेड टू फिजिकल समथिंग और सेक्सुअल यू कैन से, और एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया ना मैंने, कार्नल लव। इसका मतलब सिर्फ शरीर के प्रति अट्रैक्शन है, यानी कार्नल का मतलब हुआ दैहिक और कामुक, ऑफ रिलेटेड विद बॉडी और सेक्स। बताओ नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन टैग होना चाहिए यार, क्वेश्चन टैग करा देने। लिख लो, कंडीशनल सेंटेंस शो, क्वेश्चन टैग कर दे पहले। अब आओ जरा देखो ध्यान से, कितना आसान वर्ड है। तीन, जैसे अभी तक हम लोगों ने रूट से खत्म किया अभी तक, ठीक है। अब देखो ये तीन जो है ना, सुनने में एक जैसा लगेगा, एडल, मडल, बी फडल। क्या? एडल, मडल, बी फडल, एडल, मडल, बी फडल। सुन रहे हो? एडल, मडल, बी फडल, सुनने में एक जैसा लगाना, तीनों का सेम मीनिंग है। कंफ्यूज कर देना, टू कंफ्यूज सिनोनिम लिख दिया है, कंफ्यूज, परप्लेक्स, बिविल्डर, बैफल, पजल। एडल, मडल, बीफडल, पजल, बैम्बुजल, वही सेम मीनिंग। देखो एडल, मडल, बीफडल, बैम्बुजल, यानी कि कह सकते हैं बैम्बुजल का मीनिंग भी सेम, जो आपको उलझा दे और आप मूर्ख बन जाते हो। इसीलिए बैम्बुजल का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है, हमने लिख दिया, टू चीट और टू फूल, यानी कि मूर्ख बनाना। देखो मनीष मैडम कहीं और चली गई थी बेटा, ये एडिटोरियल नहीं करा रही है वो। ओके राहुल, मैं देखना पड़ेगा बेटा मुझे वो। यादवेंद्र कह रहा है अपने सन को दिखाओ, आजा सामने, आजा आजा आजा। क्या बोल रहे हो? रखो, चलो अब हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह में आ गए बेटा। देखो तो अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आ गए। सुनो ना, बोलो टेंस कहाँ है इसमें? वर्ब है ये, आर्टिकल, नाउन। ये नहीं था बेटा, छोड़ो हम अपने आप खोज कर निकाल लेंगे।
चलो नेक्स्ट आओ, कर्टेन लेक्चर। बेटा ये ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या है। कर्टेन लेक्चर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। कहते हैं जब आप अपनी वाइफ को डांटते हो तो आप तो मर्द हो, है ना, आपको फीलिंग आती है यार मैं तो मर्द हूँ, सबके सामने डांटना आपकी तो मर्दानगी है। लेकिन आपसे ज़्यादा समझदार आपकी पत्नी होती है ना। वाइफ थोड़ी सी, महिलाएं थोड़ी समझदार होती है, वो अपने हस्बैंड को सबके सामने डांट के उसकी बेइज्जती नहीं करती, लेकिन गुस्सा तो उबाल आता रहता है उसके अंदर भी। तो जब उसे गुस्सा रहता है तो क्या करती है, बुलाती है अंदर, सुनिए जी, अंदर ले जाएगी और फिर पर्दा लगाएगी ताकि कोई देखे भी ना, और उसके बाद अच्छे से उसको लथाड़ती है, अच्छे से, है ना। तो वो क्या है, वो कर्टेन लेक्चर है। कर्टेन लेक्चर मतलब एक पत्नी के द्वारा अपने हस्बैंड को जो डांटा जाता है उसको कर्टेन लेक्चर कहते हैं। दैट इज द स्कोल्डिंग्स गिवन बाय अ वाइफ टू हर हस्बैंड। रेप्रिमांड, स्कोल्डिंग्स, ये सब क्या है, नाउन है, और जो हस्बैंड को वाइफ देती है वही है कर्टेन लेक्चर। क्लियर। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब कि कोई एक ओल्ड सड़ा हुआ ब्लॉक पड़ा हुआ है लकड़ी का, उसमें से एक पतला सा चिप निकाल दो तो भी तो सड़ा रहेगा। यानी कि एक पूरा अगर लकड़ी का बड़ा सा ब्लॉक सड़ा हुआ है तो उसमें पतला सा चिप काटोगे। चिप जानते हो, चिप का मतलब पतला ही होता है ना। जो आप चिप्स खाते हो इसलिए चिप नाम है क्योंकि वो पतला सा है। देखते हो कंप्यूटर में हो या मोबाइल में जो चिप होता है वो पतला सा रहता है ना, उसी से नाम पड़ा है। तो वो चिप भी तो सड़ा होगा। इसका मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, यानी कि जितना खराब आदतें बाप में होगी बेटा भी वो खराब आदतें लेगा। क्यों, क्योंकि वही है ना, लाइक फादर लाइक सन, है ना। इसका है कहावत, लाइक फादर लाइक सन। देखो हमने इसका लिख भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आओ, न्यू किड ऑन द ब्लॉक। अब जैसे ये ब्लॉक है, अब न्यू किड आके अब ब्लॉक पे खड़ा हुआ तो सबकी नज़र उस पर होगी ना कि यार कैसा है, क्या करेगा, ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, फ्लॉप होगा कि हिट होगा। इसका मतलब नई नई एंट्री, जिसकी नई नई एंट्री होती है, जो उस फील्ड में नया नया व्यक्ति होता है, वो न्यू किड ऑन द ब्लॉक होता है ना। जैसे किसी क्षेत्र में नया व्यक्ति, यानी ब्लॉक पे जो आके खड़ा होगा उसके प्रति सबका क्या होगा, ध्यान जाएगा, और वो न्यू किड है। आउट ऑफ द ब्लॉक्स का मतलब होता है शुरुआत से। अब क्या है, कोरोना के बाद everyone will have to start their business out of the blocks. Everyone will have to start the business out of the blocks का मतलब एकदम फिर से शुरुआत से। जरा देखो, हाँ पंछी तुम फिर से चहकना शुरू हो गई। 30 का नेगेटिव सेंस में होता है। यस बेटा, 30 का नेगेटिव सेंस में ही होता है। दीपक, गौरव मेरा सन नहीं आता कैमरे में, मैं क्या करूं। वो नहीं आता, उसको शर्म आती है, लड़की की तरह, है ना। कॉल नेम्स, सुनो ध्यान से। अरे यार मैं पढ़ा लूं। कॉल नेम्स का मतलब क्या है, आपका एक नाम है, चलो एक और घर का नाम होगा, एक हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड ने कोई तीसरा नाम दिया होगा, सोना, बाबू, पता नहीं क्या क्या देती है ना। लेकिन धड़धड़ा के कोई आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद नेम्स आपको बुलाने लगे तो बेटा कुछ नहीं, सिर्फ आपको गालियां पड़ रही है, ये ध्यान रखो। सो कॉल नेम्स का मतलब क्या हुआ, गाली देना। टू वर्बली अब्यूज, टू यूज एक्सप्लेटिव्स। एक्सप्लेटिव्स बेटा नाउन है गाली के लिए, है ना। फॉर समवन, किसी के लिए गाली का इस्तेमाल करना इज टू कॉल नेम्स फॉर हिम, ठीक है। क्लियर। आ जाओ, नेक्स्ट आओ, 34 to 37 देख लो एक बार। 45 तक है, और मैं खत्म कर आओ, गरम करके ले आओ, जाओ गरम करके ले आओ, गरम करके लेके आओ। ये पागल, उसको मुझे आगे यहाँ देख, हम थोड़ी खाते भी, क्लास के बीच में थोड़ी खाएंगे, ठीक है। 45 खत्म करके आते हैं। हाउस होल्ड नेम, बेटा घर घर जो नाम फेमस हो जाए, जैसे कहानी घर घर की के बाद क्या हुआ, हाँ
स्मृति ईरानी बिकेम अ हाउस होल्ड नेम आफ्टर कहानी घर घर की, है ना। हाउस होल्ड नेम का मतलब होता है जो हर घर में जो नाम फेमस हो जाए। देखो, इन ऑल बट नेम, अब इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूं। हाँ, क्या हुआ अमरजीत? अमृत कैसे बोल दूं, तुम्हारा नाम अमरजीत है तो? सुनो, इन ऑल बट नेम का मतलब, अगर मैं कहूं सोनिया गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप कहोगे क्या बकवास है, सोनिया गांधी थोड़ी थी, मनमोहन सिंह थे, है ना। मैं कहूं सोनिया गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन ऑल बट नेम, अब सही बोला ना, है ना। सब पावर में सिर्फ नाम नहीं था उसके पास, वो पोस्ट नहीं था, वरना सारे पावर तो थे इसके पास, राइट। इसका मतलब है सिर्फ नाम में नहीं, बाकी सारे पावर एंड अथॉरिटी उसके पास है, तो कहते हैं इन ऑल बट नेम। अच्छा, निधि, सॉरी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यस। गो बाय द नेम ऑफ, अगर कोई उसमें अगर आप कहोगे, जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं जो अपना नाम चेंज कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे आप देखोगे दिलीप कुमार भी यूसुफ खान थे, है ना, तो यूसुफ खान वेंट बाय द नेम ऑफ दिलीप कुमार इन बॉलीवुड, राइट। यानी कि गो बाय द नेम ऑफ का मतलब होता है कि नाम से जाना जाना। देखो, गो बाय द नेम ऑफ इज किसी नाम से जाना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, गो बनाना। अब ध्यान से सुनना, अगर बंदर को बनाना दिखा दो तो कैसा करेगा, वो बड़ा खुश हो जाएगा, एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, है ना, और नहीं दो तो गुस्सा हो जाएगा। तो इफ़ यू गो बनाना फॉर समथिंग, इसका मतलब उसके लिए बिल्कुल क्रेजी हो जाना, और अगर ना मिले तो बिल्कुल गुस्सा हो जाना। सो गो बनाना मीन्स टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। देखो, बंदर को बनाना दिखा दोगे तो क्या हाल होगा, वही चीज़ इसमें बता रहा है, ठीक है। अब आओ बनाना रिपब्लिक, जैसे अभी हाल में ही एनडीटीवी वाले ने शायद कह दिया था, या हाँ, वो क्या नाम उसका, कौन सरदेसाई है ना, उन्होंने कह दिया अर्नब गोस्वामी का जो टीवी है, अर्नब गोस्वामी का टीवी रिपब्लिक, है ना, तो रिपब्लिक टीवी को कह दिया कि इट इज़ बनाना रिपब्लिक। रिपब्लिक चैनल को कह दिया उन्होंने बनाना रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि देखो, वो सिर्फ एक सुशांत सिंह के न्यूज़ पर ही डिपेंड कर रहा है। सुशांत सिंह के जो इमोशंस थे लोगों के दिल में, बस उसी से खेला उसने, और 18 साल से जो आज तक था उसके टीआरपी को उसने बीट कर दिया, है ना। तो वो सिर्फ सुशांत सिंह के, हालांकि कुछ लोग कह रहे टीआरपी उसका मैन्युफैक्चर्ड था, फिर भी लोगों का बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में थे, तो उन्होंने उस चैनल को सपोर्ट किया जो चैनल ने सुशांत सिंह के बारे में उठाया। लोगों का कहना है कि यार सुशांत सिंह का मामला ख़त्म तो ये तो चैनल ही ख़त्म, ठीक है, क्योंकि उसको कहा गया बनाना रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि बनाना रिपब्लिक का मतलब बेटा होता है जो सिर्फ एक ही चीज़ पर उसकी पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है। कहते हैं अगर कोई कंट्री बनाना एक्सपोर्ट कर रहा है और अगर बाय चांस कोई इश्यू हुआ और वो शिपमेंट नहीं पहुंच पाया, तब तो सड़ गया वो बनाना, यानी कि उसकी पूरी इकोनॉमी ही सत्यानाश हो जाएगी। इससे देखते हो जितने भी गल्फ कंट्रीज है जिसके खिलाफ भी अमेरिका होता है, कहता है ईरान से सैंक्शन लगाया क्या कि इनसे आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बनाना रिपब्लिक है, इसका पूरा इकोनॉमी सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर ही है, अगर वो नहीं खरीदेंगे तो इसकी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। इसलिए बनाना रिपब्लिक वो कंट्री होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, राजदीप सरदेसाई, यस, उसने कह दिया बनाना रिपब्लिक। पंछी मुझे नहीं पता बेटा, आप एक बार काम करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं दिखवाती हूँ। बनाना ऑयल क्या है बेटा? बनाना तो ऐसे भी बहुत स्लिपरी चीज़ है, पैर पड़े तो सीधा स्लिप कर जाओगे। अब बनाना का ऑयल तो कहोगे यार कुछ ज़्यादा ही यूजलेस चीज़ पैदा कर रहे हो आप, जो चीज़ ऑलरेडी स्लिपरी है अब उसका ऑयल बनाने का मतलब क्या? वो खुद ही
इतना ज़्यादा ऑयल के तरह उसको आप यूज़ कर सकते हो, यानी कोई भी चीज़ में फिसलन करना है तो ऑयल क्यों डालोगे, बनाना रख दो तो ऐसे ही फिसल जाओगे। यानी समथिंग दैट इज सुपरफ्लुअस और नॉनसेंसिकल, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, या तो टॉक हो या कुछ भी हो, सिर्फ आपको फ्लैटर करने के लिए, चमचागिरी के लिए या कोई चीज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी बढ़ा चढ़ा के जो बातें की जा रही है वो बनाना ऑयल है। देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, प्ले द गैलरी। When you play the gallery, it means you try to garner support, सबका समर्थन जुगाड़ना चाहते हो, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे टिके रह सको, आपके समर्थन में लोग आए। जैसे हिंदी में सुनते हो न्यूज़, राजनीतिक गलियारे में हलचल, क्यों? कि भाई वहाँ पे कुछ और साँठ गांठ किया जा रहा है, समर्थन जुगाड़ करने की कोशिश की जाती है ना, तो राजनीतिक गलियारे में हलचल मच जाती है ना। तो गलियारा से ही यहाँ बना है। प्ले द गैलरी का मतलब होता है to behave in a way intended to make people admire you, लोग आपका समर्थन देंगे and they will support you। जैसे अभी रिपब्लिक चैनल पे लगा हुआ है, बनाना रिपब्लिक भी है एंड साथ में they have played the gallery, ताकि वो समर्थन जुगाड़ सके, ठीक है। क्या एड्रेस किया यार नेशन को? 6 बजे एड्रेस करने वाले थे ना, क्या हो गया? वॉश वंस हैंड, पल्ला झाड़ना। उसके बाद क्या हुआ है, अब पूरे की पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैव वॉश देयर हैंड्स, है ना, दे हैव वॉश देयर हैंड्स ऑफ द मर्डर ऑफ सुशांत सिंह, और द यू कैन से, अगर आप सुशांत सिंह के बारे में बात करो तो दे हैव वॉश देयर हैंड्स ऑफ द, you can say the news of this complete rigging of, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड रुकना बेटा। सो क्या बता रही थी मैं? हाँ, दे हैव वॉश देयर हैंड्स ऑफ द मर्डर और द सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, है ना। तो दैट मीन्स दे हैव कंप्लीटली वॉश देयर हैंड्स ऑफ दिस क्राइम और दिस इंसिडेंट, ये ध्यान रखना। यानी पल्ला झाड़ लिया। आपने देखा होगा कोई भी बहुत अच्छा जो है स्टार, जो सुपरस्टार है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे आप रणवीर सिंह की बात करें या अक्षय कुमार की बात करें या सलमान खान की बात करें, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। दे हैव वॉश देयर हैंड्स ऑफ दिस मर्डर और यू कैन से सुसाइड, वॉट एवर इट इज़। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? रुको, एडमायर का मतलब होता है बेटा पसंद करना। दीपक कुमार, इस क्लास में सेकंड दीपक कौन है? इसका सारा मैसेज मारा जाता है दूसरे दीपक के चक्कर में। बेटा दीपक इतना कॉमन नेम है ना कि हर 5वें व्यक्ति का नाम दीपक हो सकता था। चलो, वाइट एलिफेंट सुनो क्या है। कहते हैं वाइट एलिफेंट, ये तो जो भगवान इंद्र है इसकी सवारी है, इसलिए वाइट एलिफेंट का मतलब होता है यार समथिंग ग्रेट जो होता नहीं है। एलिफेंट तो ब्लैक होता है, यानी अगर वाइट एलिफेंट मिल जाए तो अरे भाई वाइट एलिफेंट मिल जाएगा, इसका मतलब है बहुत प्रेशियस पोजेशन है आपके पास, वो एकदम दुर्लभ चीज़ है जो किसी के पास नहीं होता। तो फिर तो आप उस एलिफेंट से काम भी नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि भाई मर गया तो ये तो बहुत प्रेशियस पोजेशन है। इसका मतलब जो काम का भी चीज़ नहीं है और बहुत महंगा भी है, यानी ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी है, आपने खरीद तो ली लेकिन उससे काम नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो काम की चीज़ नहीं है आपकी, है ना। इसीलिए जैसे जितनी भी महंगी गाड़ियाँ होती है दे आर जस्ट वाइट पोजेशन, है ना। नेक्स्ट आओ, फूल्स एरेंड। एरेंड का मतलब बेटा कोई भी छोटा मोटा काम जो होता है, जैसे दौड़ के कहीं से कुछ लेके आ रहे हो, एरेंड का मतलब काम समझ लो। और फूल का मतलब मूर्ख, तो मूर्ख का काम मतलब भाई ऐसा काम जिसमें आप कोई भी एक एवरेज इंटेलिजेंस वाला भी आदमी कहेगा कि
कि भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें कोई कमाई नहीं है, ज़बरदस्ती आप करना चाहते हो, है ना। तो फूल्स एरेंड का मतलब होता है ऐसी टास्क या एक्टिविटी जिसमें सफलता की गुंजाइश ना के बराबर, ठीक है। लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र, है ना। जैसे अपने कुछ स्टेटमेंट की वजह से राहुल गांधी जनरली लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं, और जनरली जो कहते हैं ना कि ये सारा का सारा जो आईटी सेल्स वाले वही करते हैं। तो लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ, हंसी का पात्र, ठीक है, नाउन है ये। गौरव मेरे पास कौन सी कार है, मेरे पास बहुत सारी कार है, छोड़ो, ठीक है, हो गया ख़त्म, हमारा ये शीट ख़त्म हो गया, फिनिश्ड। देखो स्पोकन का इंग्लिश का, मैंने कहा ना मेरे आंख में डॉलर चमक गया, खरीद लो फिर जल्दी से फटाफट, नया बैच है स्पोकन 4। चलो कितना टाइम हो गया, आपका भी आधा घंटा तो बाकी है, आज इतना ही रहने देते हैं, हमारा शीट भी ख़त्म हो गया, हमारा क्लास भी ख़त्म हो गया, ये वाला आपके चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब इसका मैं कुछ असाइनमेंट आपको दे दूँगी, बीच में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, और आप क्या करोगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन टैग करेंगे एंड वी विल डू वोकैब 6, हाँ ठीक है। चलो विशाल, हाँ अब मैं जा रही हूँ, पिज़्ज़ा खा रही हूँ, ठीक है। विशाल, हाँ आपको एक गाड़ी के बारे में पता है, चलो थैंक यू सो मच।